राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई। करीब 40 दिन चलने वाले इस सत्र में बजट फरवरी के दूसरे सप्ताह में पेश हो सकता है। सत्र की शुरुआत से पहले गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा के विधायक दल की मीटिंग हुई। इन मीटिंग में बड़े नामों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई। भाजपा विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मंत्री किरोड़ी लाल नहीं पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा मंत्रिपरिषद की मीटिंग में भी नहीं गए। वहीं कांग्रेस की बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट नहीं पहुंचे। वसुंधरा महाकुंभ में गई हैं और त्रिवेणी संगम घाट पर परिवार संग पूजा अर्चना करके डुबकी लगाई। पायलट दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, जबकि गहलोत मुंबई दौरे पर हैं। नए सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन भी शुक्रवार को खत्म हो सकता है। सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होती है। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों से कहा कि हमें सदन में सकारात्मक भाव रखना है। अगर विपक्ष व्यवधान भी पैदा करता है तो उसे तरीके से जवाब देना है। सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के अंतिम 3 सालों और हमारे 1 साल के कार्यकाल का आकलन कर ले। हम रोजगार और विकास में आगे ही रहेंगे। सीएम ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि आप अपने कार्यकर्ता का सम्मान करें। आपका कार्यकर्ता ही आपका वकील है जो आपका पक्ष रखता है। एआरसीपी पीकेसी परियोजना का नाम राम जल सेतु करने पर विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि यह नाम हमने नहीं रखा, ये तो अपने आप ईश्वर ने किया है। राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का म से राम जल सेतु बना है। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली। बैठक में सीएम ने सदन में मंत्रियों को तैयारी के साथ जवाब देने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे। किरोड़ी सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद में जन सुनवाई की। किरोड़ी ने सदन से भी अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। संभवतः इसी के चलते वे मंत्रिपरिषद की बैठक में नहीं पहुंचे। किरोड़ी का बैठक में न पहुंचना भी सियासी चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष जिले खत्म करने, महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने, पंचायत चुनावों को स्थगित करने, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के इन सवालों का मजबूती और आंकड़ों के साथ जवाब देने के लिए विधायकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकार का फोकस है कि सत्र के दौरान सदन में आमजन के बीच सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जाए। इससे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दे गौण हो पाए। विधायक दल की बैठक से पहले सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से विधायकों को लंच भी दिया गया। विधायकों को सत्र के संबंध में ई प्रेजेंटेशन दिया गया। विधानसभा में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट नहीं पहुंचे। पायलट दिल्ली के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, जबकि गहलोत मुंबई दौरे पर हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष हंगामा नहीं करेगा, इस पर भी बात हुई। विधायक दल की बैठक में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सदन के अंदर तैयारी के साथ आना है। कांग्रेस इस बजट सत्र के दौरान एआरसीपी, पीकेसी, पेंशन, बेरोजगारी भत्ते और अंग्रेजी स्कूलों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। मध्य प्रदेश के साथ हुए एमओयू को सार्वजनिक करने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर गतिरोध भी बन सकता है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन खत्म करने पर सहमति बन गई है। भाकर को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। भाकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे। भाकर ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी से भी मुलाकात की थी। शुक्रवार को भाकर के निलंबन बहाली का प्रस्ताव रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपकी जो एक एप्लीकेशन थी छुट्टी की, क्या विधानसभा अध्यक्ष जी ने मंजूर कर ली? वो तो आप विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछो। स्वास्थ्य एकदम सही है। स्वास्थ्य तो कभी भी खराब हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी का बुढ़ापे में पेशाब बंद हो जाए। स्वास्थ्य का क्या पता कब जवान को अटैक आ जाता है आजकल। तो सब विशेष वजह क्या है? देखो ऐसा है, समय मिलावट का है। समय मिलावट का है और हमें हाँ करते जाएंगे, समय मिलावट का है। आजकल मिलावट है, तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है। मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी कार्यालय पर, लेकिन मैं सड़क पर खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए
और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ, मेरे को दुख होता है। इतनी सी बेहतर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष छोटा सा ने कहा मैं उनको वो कुछ भी कहें उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे, युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज में, और अब राज में भी अपमान किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने सीएम को अवगत कराया जिस पे आपको लगता है एक्शन नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर मामला बीसलपुर में ठेका दिया है गाद निकालने का, और 250 किलोमीटर तक निकाली जा रही है बजरी, गाद नहीं निकल रही। 7 करोड़ रोज की बजरी निकाल रहा है और हमारी आंखों के होकर निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत मामले मैं बताऊंगा।